तभी हमें कंपटीशन मैनेजर को सुन रहे थे कि किस तरीके से इस आयोजन से भारत में पैरा खेलों को बढ़ावा मिलेगा और कितना इससे फायदा मिलेगा भारतीय स्पोर्ट्स को। हाल ही में एशियन गेम्स जो पैरा गेम्स हुए थे उसमें हमने देखा कि ऐतिहासिक प्रदर्शन आया था और अब जब ऐसे आयोजन होंगे यकीनन भारत पैरा गेम्स में भी अपना परचम लहराएगा। अब अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं जहां वार्म अप चल रहा है इस समय। सुनील और मनीष कुमार दिल्ली के सुनील पवार और मनीष कुमार राणा हिमाचल प्रदेश के हैं। मेन सिंगल्स का SL4 में ये राउंड ऑफ 16 मुकाबला है और इस मुकाबले के लिए मेरे साथ जुड़ते हुए शिवेंद्र बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक बार फिर से ये मुकाबला जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, बेहद करीबी मुकाबला। अभी तक कोर्ट नंबर 1 पर जो मैचेस खेले गए हैं उसमें कुल मिलाकर के 5 मैच खेले गए, जिसमें से 2 मैच ऐसे हैं जो कि 3 गेम्स तक स्ट्रेच हुए हैं। 3 गेम्स का फैसला स्टेट गेम्स में हुआ है। 3 मैचेस का निर्णय नितिन केटी कुछ देर पहले मैच जीतने में कामयाब हुए। केरला से आते हैं, सुरेश बकोलिया को उन्होंने पराजित किया। आइडेंटिकल स्कोर लाइन रही 21-18 21-18। और इस समय कोर्ट नंबर 1 पर जो खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं, अपोजिट कैमरा हिमाचल प्रदेश के मनीष राणा हैं, ब्लू टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स में हैं। और फेसिंग द कैमरा सुनील पवार दिल्ली से आते हैं एथलीट, जो कि रेड टी शर्ट्स और वाइट शॉर्ट्स में हैं। SL4 कैटेगरी में ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच है। तो अभी तक जो मैचेस अलग अलग कोर्ट्स पर खेले गए हैं SL3 SL4 कैटेगरी में, सभी प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस हैं। आज महिला सिंगल्स के भी क्वार्टर फाइनल मैचेस लाइंड अप हैं। दोपहर बाद के सत्र में ये मैचेस खेले जाएंगे। चेयर अंपायर अविनाश कुमार तिवारी। Sunil Panwar, Delhi, and on my left, Manish Kumar Rana, Himachal Pradesh. Manish to solve. दोनों खिलाड़ियों का परिचय चेयर अंपायर के द्वारा। शुरुआत मनीष राणा के द्वारा, लेकिन उनके बैकहैंड पर पहला ही रिटर्न वो मिस जज करते हुए। साइड गैलरीज में जाता हुआ फोरहैंड टॉस। एक की बराबरी। चेयर अंपायर ने वो लाइन जज का जो डिसीजन था वो ओवर रूल किया था। परिणाम स्वरूप सुनील को अंक मिला था। दिल्ली के खिलाड़ी 2-1 से आगे बढ़े थे। एक बार फिर से साइड गैलरीज में जाता हुआ रिटर्न, इस बार बेस लाइन को पकड़ा है मनीष ने। शॉर्ट सर्विस। आसानी के साथ पॉइंट आते हुए सुनील पवार के पक्ष में। दोनों राइट हैंडर्स हैं। इस बार शॉर्ट सर्विस की बारी सुनील पवार की। दोनों खिलाड़ी एक एक मर्तबा पॉइंट गिफ्ट में देते हुए अपने अपोनेंट को।
कमजोर रिटर्न बैकहैंड से टॉस की शक्ल में था और उस पर आसानी के साथ अंक अर्जित किया बैक गैलरीज में। सुनील पवार दो अंकों की बढ़त बनाए हुए। अनफोर्स एरर से बचना होगा। चेयर अंपायर का निर्णय सुनील पवार के पक्ष में, हालांकि ऐसा लगा मनीष को कि वो उनके पक्ष में अंक आया है। डबल डिफरेंस 8-4 से आगे। अच्छा पुश था बैकहैंड पर मनीष का। रिट्रीवल में असफल होते हुए सुनील पवार पॉइंट गिफ्ट करते हुए कई मर्तबा हिमाचल प्रदेश के मनीष राणा। इस बार बारी सुनील पवार की। दोनों प्लेयर्स थोड़े एरेटिक नज़र आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी की कमी, अनफोर्स एरर्स काफ़ी और शॉर्ट सर्विसेज जो आमतौर पे बहुत रेयरली देखने को मिलती है ऐसे मुकाबलों में। इस बार बढ़िया रिटर्न ड्रॉप शॉट की शक्ल में मनीष के रैकेट से निकलता हुआ। अच्छा फ्लैंक्स को चेंज किया मनीष ने, पहले बैकहैंड पर अपोनेंट के, उसके बाद फोरहैंड पर क्रॉस कोर्ट खेला। मिड कोर्ट में अच्छा मौका मिला था सुनील पवार को, कोई गलती नहीं उनके द्वारा। ये देखिए बहुत आसानी के साथ, हालांकि शॉट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था लेकिन रिट्रीवल नहीं कर पाए मनीष, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी। और जहां बैकहैंड से कमज़ोर रिटर्न किसी भी प्लेयर को मिड कोर्ट पर मिलता है, उनके सामने ऑप्शंस रहते हैं कि वो ड्रॉप शॉट के लिए जाएंगे या फिर स्मैश के लिए जाएंगे। एडवांटेज पे तो रहते ही हैं। इस बार बढ़िया स्मैश डाउन द लाइन अपोनेंट के बैकहैंड पर, तो कहाँ 8-4 से आगे थे सुनील पवार। इस समय स्कोर 10-10 की बराबरी पर आ चुका है, 10 ऑल। बहुत ही बढ़िया बैकहैंड टैप का इस्तेमाल करते हुए मनीष राणा, उनके रेपर्टार में ज़्यादा बेहतर स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं। और कहाँ वो 4-8 से पिछड़ रहे थे, लेमन ब्रेक पर जाने से पहले 11-10 की बढ़त बना ली है उन्होंने। हालांकि अभी अर्ली डेज हैं और इस तरीके के मैचेस जो कि काफ़ी क्लोज रहते हैं, दोनों खिलाड़ियों के स्ट्रोक्स में सिमिलैरिटी है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो 4 या 5 पॉइंट की लीड भी कुछ मायने नहीं रखती, जैसा इस गेम में देखने को मिला है इनिशियल स्टेजेस में। देखना होगा कि अपनी इस बढ़त को बरकरार रख पाते हैं मनीष अथवा नहीं। ज़्यादा बेहतर स्ट्रोक्स उन्होंने 11 पॉइंट हासिल करने के क्रम में लगाए हैं। देखना होगा विकास के लेमन ब्रेक के बाद जब दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर वापस आते हैं तो क्या यही लय बरकरार रखते हैं मनीष, या फिर सुनील कुछ और अपने रेपर्टायर से स्ट्रोक्स निकालते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरीके से सुनील ने शुरुआत की थी उसको देख के ज़रूर लग रहा था कि एक अच्छी खासी मार्जिन बना के रखेंगे वो इस गेम के अंदर, लेकिन क्या ज़बरदस्त वापसी की है मनीष ने। और अब मिड गेम के बाद, मिड ब्रेक के बाद वापस मुकाबला शुरू हुआ है, तो यहाँ पर मनीष कुमार अपने बढ़त को फिर से बनाए रखने में कामयाब। इस बार रिटर्न जाके नेट्स में उलझा सुनील। वो गलतियां जो उनसे हो रही है उससे बचना होगा, क्योंकि अब ये फासला धीरे धीरे इतना होता चला जा रहा है जो गेम में उनके लिए दरवाजे बंद कर देगा वापसी के। और ऐसी असहज गलतियां जब होंगी तो यकीनन ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। एक आसान सा रिटर्न था जिसको उन्होंने साइड लाइन से बाहर मारा था,
और इस बार अच्छा इस्तेमाल किया, देखा कि थोड़ी सी बेसलाइन की तरफ मौजूद हैं, ड्रॉप शॉट खेला और अंक बटोरते हुए यहाँ पर 17-11 से लीड करते हुए मनीष कुमार राणा हिमाचल प्रदेश के। एकदम से समझ लिया है कि किस तरीके से कोर्ट का इस्तेमाल करना है, और जब भी मौका मिल रहा है क्रॉस कोर्ट खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आउट। इस बार हालांकि अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए मनीष कुमार। उन्नीस 11 वैसे पक्ष में दिया गया मनीष कुमार राणा के ये पॉइंट। इन थी वो कोशिश, और इस वजह से अब सिर्फ 2 अंक दूर हैं, 2 पॉइंट्स दूर हैं इससे SL4 के राउंड ऑफ 16 में जीत से, पहले गेम की जीत से। मनीष कुमार राणा सर्व करेंगे। और ये इन रही जजमेंट में फिर से वो गलती यहाँ पर दिखती हुई। जिस तरीके से मौका मिला था, यहाँ पर मौका पूरा था उनके पास, वहाँ थे भी मौजूद, लेकिन संभवतः वो समझ नहीं पाए कि किस तरीके से वो शेप हो रही है और कैसे शटल नीचे आ रही है, और इस वजह से पहला गेम जीत लिया है मनीष कुमार राणा ने 21-11 से। सुनील तमाम कोशिशों के बावजूद जो वो शुरुआती बढ़त थी उसको बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाए, इस वजह से पहला गेम जीता है यहाँ पर मनीष कुमार राणा ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। कुछ गलतियां हुई हैं बेस लाइन पर, लेकिन कुछ मौके पे अच्छे जजमेंट भी उन्होंने लिए हैं वहां पर। ये अच्छा क्रॉस कोर्ट अटेम्प्ट था, लेकिन थोड़ा सा वाइड जाके गिरा था। यहाँ भी एक अच्छा स्मैश आया देखने को मिला था। सबसे अच्छी बात रही है इस मुकाबले में मनीष कुमार राणा की कि उन्होंने कोर्ट का भरपूर इस्तेमाल किया है, अपनी पहुंच का भरपूर इस्तेमाल किया है, और जब जब मौके मिले हैं बेस लाइन, क्रॉस कोर्ट, ड्रॉप शॉट, वो खेले हैं उन्होंने और उसका फायदा भी मिला है, और इसी वजह से उन्होंने ये पहला गेम अपने नाम किया। शिवेंद्र, कितना मुश्किल होने वाला है सुनील के लिए दूसरा गेम अगर उनको जीतना है, क्योंकि मनीष अब अच्छी लय पकड़ चुके हैं। जैसा पहला गेम खेला सुनील पवार ने, अगर ऐसे ही गेम दूसरे गेम में रहेगा तो फिर उनके लिए मैच में कुछ भी बचा नहीं है। सच्चाई यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां की उन्होंने, और जब भी बैकहैंड पर पुश किया गया उनको मनीष राणा के द्वारा, तो वो रिट्रीवल नहीं कर पाए। यहाँ देखें ड्रॉप शॉट पर भी मूवमेंट फॉरवर्ड जो था वो उनका काफ़ी वाज फाउंड वांटिंग, तो परिणाम स्वरूप अंक बनाने की शुरुआत करते हुए मनीष राणा। लगता तो यही है फिलहाल कि ये स्ट्रेट गेम्स में डिसाइड होना चाहिए मनीष राणा के पक्ष में। शॉर्ट सर्विस इस बार जहां बैकहैंड पर शटल आती है मुश्किल होती है सुनील पवार को। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार रिट्रीवल करने में कामयाबी, लेकिन
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वही हालात हुए। साइड गैलरीज में जा रही थी शटल, लेकिन नेट कॉर्ड से उलझ करके अपोनेंट के पाले में गिरी। इस बार बढ़िया ड्रॉप शॉट है सुनील पवार का, ऐसे ही शॉट्स की आवश्यकता है उनको, ऐसे ही स्ट्रोक्स अगर वो लगाएंगे तो शायद उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक आसान मिड कोर्ट में मौका मिला था मनीष को और उन्होंने विनर लगाया। सर्विस रिट्रीवल भी पॉसिबल नहीं सुनील पवार के लिए। 6-2 से मनीष बढ़त बनाए हुए। ओवरऑल बढ़िया गेम का प्रदर्शन मनीष राणा के द्वारा। बैकहैंड टैप का भी इस्तेमाल, बैकहैंड पुश का भी इस्तेमाल, टॉसेस भी अच्छे आ रहे हैं उनके। और वहीं दूसरी ओर कुछ भी फेवर में नहीं जा रहा सुनील पवार के। इस बार ड्रॉप खेलना चाहते थे नेट के करीब फोरहैंड पर, लेकिन असफल रहे उसमें, पॉइंट कंसीड किया। बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। 9-2 की बढ़त बना ली है। स्टार्ट भी नहीं ले पा रहे सुनील पवार। 10-2 से बढ़त बना ली है। मनीष शटल चेंज करना चाहते हैं, ट्रेजेक्ट्री से संभवतः संतुष्ट नहीं है। नेट में मार दी शटल, ये भी एक रेयर साइट है। इस बार बैकहैंड पर रिटर्न किया जरूर, लेकिन मिड कोर्ट में, और वो भी हाई टॉस जिस पर पूरा अवसर था। देखें बैकहैंड पर रिटर्न आया है मिड कोर्ट में, हाई टॉस क्रॉस कोर्ट के द्वारा पॉइंट लेने में कामयाबी। तो ये दूसरे गेम में ब्रेक पर 11-3 की बढ़त है मनीष कुमार के पास, जो कि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी हैं। सुनील पवार दिल्ली के खिलाड़ी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इस मैच की जो इबारत है वो लिखी जा चुकी है, और अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही चमत्कारी पूर्ण प्रदर्शन हो सुनील पवार के द्वारा, इस मैच में बिल्कुल पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं एथलीट्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर मौजूद इन मुकाबलों का अवलोकन करते हुए चेयर अंपायर का ऐलान, दोनों खिलाड़ियों से कोर्ट पर आने का आग्रह। तो पहला गेम जीता 21-11 से मनीष राणा ने, और दूसरे गेम में 11 ब्रेक पर 8 पॉइंट की लीड के साथ गए थे। तो मुझे लगता नहीं विकास की इस मैच में परिणाम कुछ और आने वाला है, सिवाय इसके कि मनीष कुमार इस मैच को, इस गेम को भी जीतने में और मैच को जीतने में कामयाब। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए किस तरीके से एक गलती की और तुरंत वापसी की एक जबरदस्त मैच के जरिए। बहुत ज़्यादा मौके दे नहीं रहे हैं, और कोई बड़ी गलती अगर लगातार सिलसिलेवार गलती ना आए तो इस मुकाबले में मनीष कुमार राणा जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। 13-4 से आगे चल रहे हैं इस राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में। और एक बार फिर से ये ड्रॉप शॉट के हाथों से खेला, हालांकि नेट से उलझा। इस बार क्रॉस कोर्ट पर ड्रॉप शॉट हल्के हाथों से कोशिश थी सुनील पवार की, लेकिन उसमें कामयाबी मिली नहीं उन्हें। सोच अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन उतना सही नहीं। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी जजमेंट में एरर दिखी और इस वजह से एक अंक गंवाया मनीष कुमार राणा ने।
15. 15-6 से आगे चल रहे हैं इस दूसरे गेम के अंदर। किस्मत इस बार साथ देती हुई सुनील पंवार का, और इसकी सराहना खुद करते हुए मनीष कुमार। आउट, वाइड जाती हुई ये रिटर्न 16-7. और अंक मिलता हुआ। अच्छी रैली ऐसा लग रहा था चल रही है, लेकिन बड़ी सफाई के साथ उसको पहले बैकलाइन पे ढकेला, उसके बाद जब जगह मिली तो एक ड्रॉप शॉट के साथ अंक हासिल करते हुए मनीष कुमार। Over 8-70. यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा तेज गति से निकली उनकी शटलकॉक, जिसकी वजह से वो बेस लाइन के बाहर गिरी थी। हालांकि फिर से एक बार अंक बटोर कर मुकाबले में अब धीरे धीरे मैच पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए इस बार फिर से वही प्रयास था कि जैसे तैसे नेट्स के आसपास खिलाया जाए, लेकिन सोच अच्छी थी, लेकिन जहां वो प्लेस करना चाहते थे शटलकॉक को वहां पे वो नहीं कर पाए। 18-9 से लीड करते हुए वाइड जाती हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि दुविधा में थे, मारे छोड़े, लेकिन अंत में उन्होंने छूने का प्रयास जो किया और वो सफल। इस बार जजमेंट एरर, फिर से वही वाइड गिरती हुई और एक और गलती। ये सहज गलतियां अभी तो चलिए ठीक है, आप ऐसी कंडीशन में हैं, लेकिन ये करीबी मुकाबला होता, अगर ये अंकों का फासला 1-2 अंक तक होता तो मुश्किल में फंस सकते थे। इस बार नेट पे खुद मार बैठे सुनील, और इसकी वजह से अब गेम पॉइंट के साथ साथ मैच पॉइंट पर, और ये बाहर जाके गिरती हुई शटलकॉक, जिसकी वजह से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है मनीष कुमार ने बड़ी आसानी के साथ सुनील पंवार को, जो कि दिल्ली के हैं, उन्होंने परास्त किया है 21-11 की स्कोर लाइन से। हिमाचल प्रदेश के मनीष कुमार राणा पुरुषों के SL4 राउंड ऑफ 16 में विजयी रहे हैं।